हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों से एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करूंगी जो कि है मनी स्क्रिप्टिंग मेथड। आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी या फिर मनी स्क्रिप्टिंग या व्हाट्सोएवर। मैं जो प्रेफर करती हूँ मनी स्क्रिप्टिंग। लव स्क्रिप्टिंग भी होती है, मनी स्क्रिप्टिंग भी होती है। तो मैं यहाँ पे मनी स्क्रिप्टिंग मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ अपने लिए, अपने मनी के जो मेरे गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और मेरे लिए वो चीज़ें बहुत वंडरफुल काम करती आई हैं पिछले 2.5 सालों से। एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू यूज दिस मेथड एंड दैट विल रियली गोना हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो मेरी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन थी। मुझे एक सम ऑफ अमाउंट चाहिए था जो कि बहुत टाइम से स्टक था, जो कि मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से आना था। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं वो चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी, कैसे होगी, क्या होगा। देन आई थॉट दैट आई एम मास्टर इन मैनिफेस्टेशन, क्यों ना मैं खुद ही इन चीज़ों को ट्राई करूँ मनी के लिए। एंड आई ऑलवेज डू दैट। बट फिर मैंने मनी को लेकर के यूनिवर्स के साथ इस चीज़ को शेयर करा एंड यू गाइज वोंट बिलीव, within 7 days, within the like 7 days के अंदर वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। एंड मुझे पता भी नहीं था, वो जो अमाउंट था वो 2 दिन पहले ही क्रेडिट हो गया था। मुझे एसएमएस नहीं आया तो मैं नहीं देख पाई। देन वंस आई चेक द बैलेंस एंड मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करने थे, तब मैंने देखा कि इतना बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में एकदम कहाँ से आया। देन आई मुझे इस चीज़ को प्रोसेस करने में 2-3 मिनट लगे। मैं कहा ये हुआ क्या एकदम से। फिर मैंने यूनिवर्स को थैंक यू करा उस चीज़ के लिए। आई रियली वांट कि मैं आप लोगों से भी इस चीज़ को शेयर करूं। गाइज, एक तो मेरी ये जर्नल है जो कि मैं अभी मनी के लिए मैंने पर्सनली यूज़ करना शुरू करा था। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, क्योंकि मैं मनी के लिए स्पेसिफिकली 3 एफर्मेशंस यूज़ करती हूँ। मैंने मनी के लिए एफर्मेशंस यहाँ पे यूज़ करी हुई हैं। ठीक है, मैं वो चीज़ आपसे अभी डेफिनेटली शेयर करूँगी। और मेरी एक जो मेरी दूसरी जर्नल है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। दिस इज माई फर्स्ट जर्नल बेसिकली। ठीक है, यहाँ मैं सारी चीज़ें मनी को लेकर के लिखती हूँ। यहाँ मैं चीज़ों जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन होती है मैं उस चीज़ को लेकर के करती हूँ। आप लोग देख ही होंगे। ठीक है, जैसे मतलब मनी को लेकर के आई डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और मैं बहुत टाइम से करती हूँ ये चीज़ें। ठीक है, मेरा एक शेड्यूल है, वो फिक्स्ड है कि मतलब मुझे ये चीज़ें करनी है। डेफिनेटली यू विल गेट द गोल। चलो, अब आते हैं, ये तो मेरी छोटी सी स्टोरी थी। अब आते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट इट। सबसे पहले गाइज, हमें ना, आपको ऐसा लगता होगा कि हम डेट नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप कोई चेक भी साइन करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें डेट होती है ना, कि यार इस डेट को ये चेक जाएगा। या अगर आपको अमाउंट भी आता है कहीं से, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो ऑब्वियसली डेट, नंबर्स मैटर करते हैं। जितने नंबर्स, जैसे मान लो 27 है, जो भी डेट को आपने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है, तो आज है 14th Feb। सबसे पहले यहाँ पे 14th, 2nd। और गाइज, अगर आप लोग इस पूरे ईयर, जैसे हम 2024 लिखते हैं, अगर आप सिर्फ 24 लिखोगे ना, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल। आप 24 लिखना शुरू करो, वो बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, सॉरी, हमें ग्रीन पेन से करना है। अगर हम मनी के लिए कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज ग्रीन पेन इफ यू आर डूइंग इट फॉर द मनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ग्रैटिट्यूड। ओके, सॉरी, माई पेन इज नॉट वर्किंग। देखा, ऐसे ही टाइम पे जो पेन होते हैं ना, वो काम ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन यूज कर लेती हूँ। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। उसके नीचे हम लिखेंगे यूनिवर्स। गाइज, ये कोई 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, या फिर क्या कहते हैं 773322, ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। दिस इज माई पर्सनल टेक्निक विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल टू मैनिफेस्ट मनी। और मैं किसकी कसम खा के बताऊं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट गाइज, जो मेरे साथ मिराकल हुआ, इतना बड़ा अमाउंट का मुझे नीड था, वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स अभी भी स्टिल, कि आपने मेरी इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी करी विद इन जस्ट 7 days। ओके, देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले ना, हमें अपने आप को एक एनर्जी में रखना है कि हम देखो, सबसे पहले तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। ठीक है,
सब कुछ एनर्जी से बना है। मनी इज अ एनर्जी, मनी एक एनर्जी है और हमें उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अच्छा, हमारे पास कोई चीज क्यों आएगी, ये मुझे बताओ। हमारे पास कोई चीज क्यों आएगी? जब तक अगर मैं दिन भर बैठी रहूं और ये सोचती रहूं यार मैं कितनी निराश हूं, कैंसिल कैंसिल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, मैं कितनी निराश हूं, मेरे को ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो चीज मेरी कभी फुलफिल हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन अ सेल्फ बैलेंस विद इन योर सेल्फ कि यार जो भी मैं चीजें करता हूं या करती हूँ उस चीज के लिए मुझे यूनिवर्स पे कर रहे हैं, मेरी एग्जिस्टेंस के लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत हाई सोल पॉजिटिव एनर्जी हूं और मेरी सोल तक पहुंचने के लिए, मेरी एनर्जी को मैच करने के लिए पीपल हैज टू रेज देयर ऑरा, रेज देयर एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए टू मैनिफेस्ट मनी और टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनी लिखती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करें, पर इसको आप ग्रीन पेन से ही करें तो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मनी लिखूंगी। मनी लिखने के बाद सबसे पहले मैं मनी को शुक्रिया अदा करूंगी। ठीक है, थैंक यू मनी। या फिर आप शुरू कर सकते हैं, अगर हमने कोई ये सोचा है कि यार ये तो लैक है, मनी मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो उस लैक को हटाने के लिए हम मनी को सॉरी बोलेंगे। मनी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो कि मैंने ये थॉट लेकर आए कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, कि तुम मेरे साथ नहीं हो। मनी बहुत सारा, इस पूरे संसार में बहुत पैसा है गाइस, बहुत ज्यादा अंधाधुंध पैसा है, हमें बस उसे अट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, नाउ आई विल टीच यू हाउ। हमें बस उसको अट्रैक्ट करना है कि हमारे पास पैसा कैसे आएगा। हमने बोला मनी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने दिमाग में ये थॉट लेकर आई कि तुम मेरे पास नहीं हो, थैंक यू, मैं तुम्हें एडवांस में थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि तुम तो मेरे पास आने ही वाले हो ना, तुम कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के। आई एम सेइंग थैंक यू टू यू इन द एडवांस एंड आई रियली लव यू मनी, आई रियली लव यू। ठीक है, हाउ विल यू से दिस? मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। दिस इज हाउ यू गोना डू दैट। ठीक है, टू मैनिफेस्ट मनी। नाउ योर फर्स्ट एफर्मेशन शुड बी आई एम अ मनी मैग्नेट। मैं एक मनी मैग्नेट हूं। आई एम अ मनी, ओके नाउ इट्स फोकस, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, सेकेंड थिंग, आई एम ऑलरेडी मेकिंग, जो भी आपका अमाउंट है फॉर पर मंथ। ठीक है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 10 lakhs पर मंथ, 10 lakhs पर मंथ, happily and easily। गाइस, पर जो ये आप अमाउंट लिखेंगे ना 10 lakhs वाला, वो आप ऐसा अमाउंट लिखेंगे जो आप, जैसे मान लो अगर आपकी सैलरी 60,000 है, फॉर एन एग्जाम्पल योर सैलरी 60K। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं लिख देंगे कि मैं महीने का 60 लाख कमाऊं, नहीं। अगर आपकी सैलरी 60,000 है तो आप लिख सकते हैं माई मंथली इनकम इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, आई एम ऑलरेडी मेकिंग 1 लाख पर मंथ इजिली एंड हैप्पीली। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा है। ये आपको जो लगे कि हाँ भाई जो रियल में हो सकता है उसी उतना ही अमाउंट लिखना है। कोई यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे जो आप अमाउंट लिखोगे वो वही अमाउंट लिखोगे जो आपको लगता है, जो कि रियल हो, जो कि फॉर श्योर हो। कोई इमेजिनरी सेंस में नहीं लिखना है कि मैं 50 करोड़ रुपए महीना कमा रही हूँ। कैसे कमा लोगे? क्या आपके पास उतने सोर्सेज है? ऑब्वियसली नॉट। आप उतना ही लिख सकते हो, लिखोगे जितना आपके, मान लो इफ आई एम अर्निंग 3 lakhs पर मंथ, तो मैं लिख सकती हूँ आई एम ऑलरेडी मेकिंग 5 lakhs पर मंथ। ठीक है, वो यूनिवर्स का काम है, वो मुझे कहाँ से लाके दे, दैट आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी इन अ रियलिस्टिक फॉर्म कि यार मेरी अगर सैलरी 60,000 रुपए है तो मैं यूनिवर्स से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मुझे 1 लाख रुपए तक की सैलरी दिला दो, 40,000 का मेरा मार्जिन बढ़ेगा उसमें। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनिफेस्ट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, बट यू हैव टू बी रियल कि मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, बट मुझे इतना पता है जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख रही हूं उस पे मुझे पूरा भरोसा है और वो मेरा अमाउंट पूरा फुलफिल होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, दिस इज हाउ आई मैनिफेस्ट। मैं सिर्फ ये दो एफर्मेशन यूज करती हूँ। आई एम ए मनी मैग्नेट,
आई एम ऑलरेडी मेकिंग जितना जितना अमाउंट आपको चाहिए, 10 lakhs पर मंथ, 5 lakhs पर मंथ, 3 lakhs, 2 lakhs, 1,50,000 व्हाटसोएवर, इजीली एंड हैप्पीली। मैं एक मनी को आकर्षित करने वाला चुंबक हूं और मैं महीने का ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमाती हूँ इजीली और हैप्पीली। मैं महीने का 10 लाख कमाती हूँ इजीली और हैप्पीली। बस यही 2 एफर्मेशंस आप रट लोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता जितना पैसा आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट करना है उसको मैनिफेस्ट करने से। एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट वे टू मैनिफेस्ट इट। आपको बस ये पेज भर देना है, जितनी बड़ी आप कॉपी लेना चाहें आप उस कॉपी को पूरा भर दो, नो मैटर 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, नहीं, आपका ये पेज है, दिस इज योर सिंगल पेज फॉर एन एग्जाम्पल। ये आप इस पेज को पूरा भर दो, लिख के छोड़ दो। आपको ये नहीं सोचना है पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कब आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, वो मुझे नहीं पता भैया, वो यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स करके देंगे। मुझे मेरे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है, डेफिनेटली इट गोना हैपन। ठीक है गाइस, ये सबसे इजी तरीका है पैसे को अट्रैक्ट करने का। ओके, सो डू दिस एंड डू लेट मी नो। आप इसको 30 दिन करके देखो, आप इस टेक्निक को 3 दिन करके देखो, 30 दिन करके देखो। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप अमाउंट डिजर्व कर रहे हो, जो आप अमाउंट यूनिवर्स से चाहते हो, रियल अमाउंट, वो अगर आपको ना मिले तो आप वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि मेरी मैनिफेस्टेशन मनी को लेके पूरी नहीं हुई। बट यू हैव टू बी प्रैक्टिस दिस टेक्निक फॉर एटलीस्ट 30 days। ठीक है, देन डू लेट मी नो। आई होप आप सब इस मैनिफेस्टेशन को करेंगे एंड मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, एंड हाँ गाइज, मैं बहुत जल्द एक मनी मैनिफेस्टेशन का जो एक